हेलो एवरीवन, दिस इज़ परवीन साहन फ्रॉम हेल्थ एंड सिरसा। और आज आप लोगों के लिए जो बहुत सारे स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट जिन्होंने क्वेश्चन पुट किए हैं कि कॉलेज में एडमिशन लें या यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें। तो कॉलेज और यूनिवर्सिटी के अंदर सबसे बड़ी चीज़ क्या है? चॉइस जो रहता है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स को नॉलेज ही नहीं होता कि कहाँ जाना है। तो कंसल्टेंट और जो वीज़ा जो एजेंट है वो ही उनको रिकमेंड करते हैं कि आपको इसमें जाना चाहिए। अब यहाँ पे बात ये आती है कि उनका बेनिफिट क्या है। ज़्यादातर जो कंसल्टेंट होंगे वो आपको बोलेंगे कॉलेज में जाओ या फिर डिग्री जो है वो पहले डिप्लोमा टू डिग्री करो आप, क्योंकि कॉलेजेस वगैरह जो है वो ज़्यादा कमीशन ऑफर करते हैं एज़ कम्पेयर टू यूनिवर्सिटी। तो वो अपना बेनिफिट सोचेंगे। आपको जाना चाहिए मेरे हिसाब से यूनिवर्सिटी के अंदर जाना चाहिए। अच्छा, जो वीज़ाज आ रहे हैं वो G8 यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो आप सर्च कर लेना, G8 यूनिवर्सिटीज़। उनके अंदर क्या होता है कि एक दिन पुराना फंड दिखाने की ज़रूरत है और उसके बाद आप अपना मतलब वीज़ा ले सकते हैं, वीज़ा ग्रांट हो सकता है आपको। G8 यूनिवर्सिटीज़ का उनका थोड़ा फीस स्ट्रक्चर जो है वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है एज़ कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस। कॉलेजेस का काफ़ी कम होता है और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो यहाँ से यूनिवर्सिटी में जाते हैं और वहाँ जाके गलत लोगों के धक्के चढ़ जाते हैं। ये बात बड़ी गौर से सुनना, धक्के चढ़ जाते हैं गलत लोगों के। वहाँ पे उनको रिकमेंड किया जाता है कि देखो हमने PR लेनी है और तुम एक काम करो, ये यूनिवर्सिटी के अंदर आप 16 लाख रुपीज़ या 15 लाख रुपीज़ पर एनम आप पे कर रहे हो, तो आप कोई कॉलेज उठा लो यहाँ से शिफ्ट करके, जो सिर्फ आपको 7-8 लाख रुपए एनुअल फी देना पड़ेगा। तो अब आप ये देखो, ये बच्चा डीरेल्ड हो गया, ये मिसगाइडेड हो गया ये बच्चा। अगर वहाँ जाके आपने यहीं से डिसाइड करना है, वहाँ जाके चेंज करोगे। मेरे कई ऐसे कैंडिडेट मैंने सुनने में आया कि जिनको वहाँ से डिपोर्ट कर दिया है, क्योंकि जब आप PR लेते हो ना, PR अप्लाई करते हो, तब भी कंसिडर किया जाता है कि यहाँ आप क्या बोल के आए थे और उसके बाद यहाँ आते ही आपने चेंज कर लिया। अब बहुत सारे ऐसे लोग कंसल्टेंट भी हैं जो गाइड कर रहे हैं कि G8 के अंदर एडमिशन लेंगे, आपका वीज़ा लग जाएगा, और वीज़ा लग जाता है। लेकिन ये धीरे धीरे करके वो G8 यूनिवर्सिटी भी एम्बेसी को रिपोर्ट करती हैं कि इतने बच्चे आए थे जिसके अंदर इतने बच्चों ने फी रिफंड करवा के और उसके बाद हमारे यहाँ से जाके दूसरे कॉलेजेस वगैरह में कम फीस वालों में एडमिशन ले लिया। तो इट मीन्स जो G8 यूनिवर्सिटी है उसकी बात सुनी जाएगी एम्बेसी के अंदर। तो इस तरह के बच्चों को, जैसे अभी थोड़े टाइम पहले आया कि हरियाणा बोर्ड के जितने भी कैंडिडेट हैं, तो उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको थोड़ा सा मतलब मेटिकुलसली, थोड़ा सा बहुत गहरे लेवल पे जाके उनकी थोड़ी चेकिंग होगी डॉक्यूमेंट्स की, उनके फंड की चेकिंग होगी। तो उसी तरह से गाइस वो जो है उनको भी यूनिवर्सिटी वाले जो हैं, जो G8 यूनिवर्सिटी वाले, वहाँ से बच्चे निकलेंगे तो कुछ ना कुछ ऐसे बच्चों पे फिर उस टाइम गाज गिरेगी। तो आप उसके अंदर ना हो। आप लेवल 1 की यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, लेवल 2 की यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, लेवल 3 की यूनिवर्सिटी में जा रहे हो। तो ये लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 ये है क्या बेसिकली? इनके अंदर क्या होता है कि लेवल 1 जो यूनिवर्सिटी है उसके अंदर आपको सिर्फ 1 मंथ ओल्ड फंड दिखाने की जरूरत होता है। लेवल 2 की यूनिवर्सिटी है उसमें 2 मंथ्स ओल्ड फंड दिखाने की जरूरत होती है। लेवल 3 जो है उसमें 3 मंथ्स। लेकिन एज ए कंसल्टेंट मैं बोलता हूँ कि एटलीस्ट कोई मर्जी कुछ कहे, आपको इस तरह से आपको बताया जाता है, कोई मर्जी कुछ कहे, आपका जो फंड है वो 3 मंथ्स ओल्ड होना ही चाहिए। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया है माय डियर फ्रेंड्स, ऑस्ट्रेलिया कोई भी कानून आपकी फाइल लगने के बाद भी बना दिया तो फिर भी आपके ऊपर बिजली गिर सकती है। अच्छा, आपको आपके फंड से रिलेटेड पूरी नॉलेज होनी चाहिए। ये मैं फिर बार बार बोल रहा हूँ, कंसल्टेंट ने शो किया होगा। कई क्वेरीज आ रही हैं कि कंसल्टेंट अगर शो कर दे सर। कंसल्टेंट शो करने का मतलब क्या है कि आपका जो पेरेंट्स हैं उनके क्या बोलते हैं उसको, अकाउंट खुले बैंक के अंदर, बैंक में अकाउंट खुलने के बाद उनके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करवाया या नहीं करवाया किसी इन्वेस्टर के थ्रू। बहुत सारे हैं जो इन्वेस्ट करते हैं गाइस, तो वो बाय चेक आपके अकाउंट के अंदर पेमेंट डालते हैं। फिर सोर्स ऑफ इनकम है वो आपने शो करना है। ओके, आप अपने किसी भी रिलेटिव से भी वो पैसा ले सकते हैं कुछ टाइम के लिए। तो आप जेन्युइनली ये काम करें। और कॉलेज और यूनिवर्सिटी के अंदर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप यूनिवर्सिटीज़ में जाए, लेवल 1 जो यूनिवर्सिटी है उसके अंदर जाएं। कल को आप जब जॉब के लिए अप्लाई करते हो, जब आपने PR लेनी है, वर्क परमिट लेना है, तो वहाँ पे आप एक तो यूनिवर्सिटी और एक आप कॉलेज से आप पास आउट हो, तो वहाँ पे फ़र्क पड़ेगा ही पड़ेगा। आपके वेजेस में फ़र्क पड़ेगा। वेजेस का मतलब ये हो गया कि अब आपने 5-7 लाख 10 लाख बचा लिए, तो वही 10 लाख आप 3 साल के अंदर हो सकता है कि 40-50 लाख रुपए का भी डिफरेंस आ जाए आपके अर्निंग के अंदर। तो ये चीज़ रहेगा। फिर PR बहुत जल्दी मिलती है गाइस उन कैंडिडेट्स को। फिर दूसरी बात है इसके अंदर G8 यूनिवर्सिटीज़।
जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं तो मैं उनको रिकमेंड करूंगा कि वहां पढ़ने के बाद आपकी लाइफस्टाइल बहुत अच्छी हो जाएगी। मेरे कुछ एक कैंडिडेट्स हैं जो ऑस्ट्रेलिया में वीज़ा से रिलेटेड वीज़ा ऑफिसेज में काम कर रहे हैं, मारा एजेंट्स के साथ काम कर रहे हैं, और एक मेरी स्टूडेंट है अभी हाल ही में मारा एजेंट बनने जा रही है वो। तो उनकी भी रिकमेंडेशन है कि जो अफोर्ड कर सकता है वो G8 यूनिवर्सिटी के अंदर जाए, उसके बाद ज़िंदगी बहुत अलग होगी। क्योंकि पैकेजेस में जो डिफरेंस है वो, जैसे एक बच्चे को IIT का स्टूडेंट था जिसको 4-5 साल लगे एक लेवल पे आने के लिए, और G8 का उसका फ्रेंड था, उसको फर्स्ट ईयर के अंदर ही वो पैकेज मिल जाता है। तो डिफरेंस लाखों में आता है माय डियर फ्रेंड्स। लेकिन अगर आप वो अफोर्ड नहीं कर सकते तो एटलीस्ट आप लेवल 1 जो यूनिवर्सिटी है उसके अंदर जाओ। सो थैंक यू वेरी मच। आप लोग बहुत मुझे कॉन्फिडेंस दे रहे हैं, आप क्वेश्चन पुट कर रहे हैं। अभी नेक्स्ट वीडियो जो है वो इंटरव्यू से रिलेटेड या कुछ जो भी आपकी क्वेरीज आ रही हैं मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा जी। सो थैंक यू वेरी मच, और हो सके तो जितना हो सके शेयर करें जी आप। हैव अ नाइस टाइम।